इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को वाराणसी सीट से नामांकन भरेंगे। यूपी बीजेपी के प्रभारी अमित शाह ने लखनऊ में इसका ऐलान किया। अमित शाह ने कहा है कि मोदी के नामांकन भरते ही उनके पक्ष में जारी लहर सुनामी में तब्दील हो जाएगी। अमित शाह के दावों पर यकीन करें तो यूपी में अब तक हुए 2 चरणों के मतदान में पार्टी को भारी जनादेश मिलने की संभावना है और 21 में से 18 सीटों पर बीजेपी का कब्जा होगा। अमित शाह ने जहां राहुल और सोनिया पर निशाना साधा, वहीं वाराणसी से कांग्रेस के उम्मीदवार अजय राय के खिलाफ आरोपों की जांच की मांग भी की। अमित शाह ने अपने विवादित बयान को लेकर भी सफाई दी। तो 24 तारीख को नामांकन अपना भरेंगे, पर्चा दाखिल करेंगे नरेंद्र मोदी। क्या कुछ कहा अमित शाह ने, आइए ये सुनते हैं। 24 तारीख को श्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से अपना पर्चा दायर करेंगे और मैं मानता हूं 24 तारीख को पर्चा दायर करते ही भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो हवा दिखाई पड़ती है वो हवा सुनामी में परिवर्तित हो जाएगी। हमारे संगठन के कार्यकर्ता और देश भर में जो चुनाव पे नजर रख रहे हैं, ऐसे पंडितों से जो खबर मिल रही है वो खबर ये है कि पूरे देश में बदलाव का मूड है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए और एनडीए के नेता श्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पूरे देश में एक लहर महसूस की जा रही है। पहले वो लहर चुनाव अभियान में महसूस की जा रही थी और अब लहर का अनुभव मतदान के दिनों पर भी हो रहा है। और लखनऊ से जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता अनूप श्रीवास्तव। सबसे पहले अनूप के पास चलते हैं। अनूप, अमित शाह कह रहे हैं पूरे देश में मोदी की लहर दिख रही है और अब वो सुनामी में तब्दील होगी 24 तारीख को, जब अपना नामांकन दाखिल करेंगे वाराणसी से। आप चूंकि लखनऊ में हैं, वहां का हाल बताएं, उत्तर प्रदेश का हाल बताएं कि वहां पर क्या लहर आपको देखने को मिल रही है। देखिए श्वेता, अभी तक उत्तर प्रदेश में कम से कम 21 सीटों पर चुनाव हो चुके हैं, मतदान हो चुके हैं और अमित शाह ने यह दावा किया है कि इन 21 सीटों में से वो 18 सीटें जीतेंगे। अब जो जिन सीटों पर मतदान होना है वो काफी महत्वपूर्ण है। सेंट्रल उत्तर प्रदेश की वो सीटें हैं जहां पर मतदान होना है। तो अमित शाह का कहना है कि भाजपा दिन पर दिन उत्तर प्रदेश में इन सीटों पर मजबूत दिखाई देगी और इसकी टोटल जो सीटों की संख्या है वो 50 के ऊपर जाएगी। तो अब जो चुनाव यहां पर होंगे वो काफी महत्वपूर्ण होंगे, खासकर उस दिशा में जब 24 तारीख को नरेंद्र मोदी वाराणसी में अपना पर्चा दाखिल करेंगे और बाकायदा वहां पर वो चुनाव प्रचार भी करेंगे, एक रोड शो भी करेंगे, एक संदेश देने की कोशिश करेंगे उत्तर प्रदेश के मतदाताओं को कि वो मतदाताओं के साथ है। कम से कम अगर यूपी की बात करें तो यूपी के लिए काफी चिंतित है, वाराणसी के लिए काफी चिंतित है, क्योंकि उसके बाद से उनका यकीन है, खासकर उनके जो दूत हैं अमित शाह का यकीन है कि जो लहर है वो सुनामी में तब्दील हो जाएगी और ये 24 तारीख के बाद दिखाई देने लगेगी। तो ये मतलब दावा है अमित शाह का, लेकिन जमीनी हकीकत भी यही है। इस वक्त कम से कम अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये जो लड़ाई है वो यूपीए वर्सेस एनडीए में बदल गई है। एक तरफ कांग्रेस है, दूसरी तरफ बीजेपी है और उत्तर प्रदेश का मतदाता जो है अभी तक जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं उसके हिसाब से लग रहा है कि वो इन्हीं 2 ध्रुवों में बंटने जा रहा है। दावों में अमित शाह की कितनी सच्चाई है और कितना दम है, ये तो 16 तारीख को पता चलेगा। और वाराणसी से जुड़ गई है हमारी संवाददाता रीमा पराशर। रीमा, महादेव की नगरी में मोदी की लहर कितनी है ये जानना चाहेंगे, ग्राउंड रियलिटी क्या है? देखिए, यहाँ पर अगर हम वाराणसी की बात करें, काशी की बात करें, तो जाहिर तौर पर यहाँ अगर हम पूरा इतिहास देखें काशी का, तो ये सांस्कृतिक राजधानी होने की वजह से जब भी कभी यहाँ पर वोट पड़ते हैं तो धर्म के नाम पर पड़ते हैं। नरेंद्र मोदी का इस सीट को चुनने के पीछे भी मकसद यही था कि सीधे तौर पर वो अपने मुंह से ना तो इस बार हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, ना ही सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, लेकिन इस सीट से चुनाव लड़ना, वो भी बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर, वो अपने आप में ही पूरी कहानी बयां कर देता है कि आखिर सोच क्या है बीजेपी की और इस सीट का महत्व क्या है। तो जाहिर तौर पर नरेंद्र मोदी का यहां से चुनाव लड़ना, अब हम एक तरफा तो इसे नहीं कह सकते क्योंकि अरविंद केजरीवाल मैदान में है, कांग्रेस से अजय राय मैदान में है, लेकिन जाहिर तौर पर मोदी ने यहां पर यह दिखाने की कोशिश जरूर की है कि पार्टी की जो हमेशा से लाइन रही है हिंदुत्व की, उस पर ही पार्टी चल रही है।